जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूं जो अप्सरा साधना में आपको निभाने ही पड़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए, 11 दिन की साधना और 11 नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। 11 दिन की साधना, 11 माला मंत्र का जाप और 11 ये नियम अगर आप निभाते हो तो फिर 100% आपके सामने अनुभव आएंगे ही आएंगे। कोई उन अनुभवों को नहीं रोक सकता है। चाहे आप किसी भी अप्सरा की साधना करो, सभी अप्सरा की साधनाओं में ये नियम लागू होंगे ही होंगे। ठीक है, अब मैं आपको नियम बता देता हूं कि वो 11 नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1, अप्सरा साधना आसान भी है और कठिन भी है। आसान तो इसलिए है कि यदि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है और मंत्र के ऊपर विश्वास बहुत हो तो फिर साधना आसान है। अपने ऊपर विश्वास का मतलब कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत, ठीक है, और मंत्र के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो, यानी कि मंत्र के ऊपर आपका और मतलब कि आपका भाव, ठीक है। अब भाव अच्छा होगा तभी मंत्र पर भी विश्वास होगा, अपने ऊपर भी विश्वास होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया ये। नंबर 2, एकांत। यदि एकांत होगा तो अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। अगर एकांत नहीं है तो वो बिंबात्मक रूप में ही प्रत्यक्ष होगी। ठीक है, वो आपके साथ रहेगी बिंबात्मक रूप में सिद्ध होने के बाद। नंबर 3, अप्सरा को बुलाने के लिए आपको एक माला मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। ठीक है, जब अगर आपकी साधना सिद्ध हो जाती है तब। नंबर 4, अप्सरा साधना में किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पैंट कमीज पहने या कच्छा बनियान पहने, धोती पहने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें धोती कुर्ता पहनना है या फिर धोती पजामा या जो भी मतलब है वो कोई कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं जो सुंदर और सुसज्जित हों। और एक बात का ध्यान रखें कि एक बार पहने हुए वस्त्र आप दोबारा उसी दिन नहीं पहन सकते। मतलब कि जो एक बार आपने वस्त्र पहन लिए तो उसके बाद अगर आप उन्हें उतार देते हो तो फिर आपको वो वस्त्र धोने के बाद ही आपको धारण करने हैं। ठीक है, अब आता है नंबर 5, मंत्र जाप करते समय, ठीक है, आपके सामने 11 पुष्प गुलाब के होने बहुत जरूरी हैं। मतलब कि यंत्र पर 11 गुलाब के पुष्प जरूरी हैं चढ़ाने। अगर गुलाब के पुष्प नहीं मिलते हैं तो कोई भी सुगंधित पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, नंबर 6, ये रात्रिकालीन साधना है और रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक होती है। उसके बीच में आप साधना कभी भी कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे होलाष्टक होते हैं उनमें आप दिन में और रात में भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें दिन को रात्रि ही माना गया है। और अगर आप चाहें तो इसको सुबह के टाइम दिन में भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रत्यक्षीकरण होगा रात में ही, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, नंबर 7, किसी भी कमरे में साधना कर सकते हो, लेकिन वो कमरा एकांत होना चाहिए। ठीक है, जब आप साधना करो तो वो एकांत होना चाहिए। नंबर 8, साधना कोई 11 दिन की बताए या 21 दिन की बताए, प्रत्यक्षीकरण जब तक ना हो तब तक लगातार करते रहो।
ये जरूरी नहीं है कि 11 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा या 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। मैंने कई बार पहले भी बताया कि आपकी जो आध्यात्मिक लेवल की ऊर्जा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। तो इसलिए साधना को अगर आप 11 दिन का संकल्प लेते हो तो 11 दिन साधना आपने पूरी कर ली, लेकिन फिर उसको लगातार आगे बढ़ाते रहो जब तक प्रत्यक्षीकरण ना हो। नंबर 9, ठीक है, ये अप्सरा जो माला है उस माला का आपको जाप करते रहना, मतलब कि अप्सरा माला से ही आपको जाप करना है और रक्षा माला आपके गले में होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9। अब 10वां मैं आपको बताता हूं कि मांस मदिरा का जो सेवन है वो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी जब तक आप साधना करते हो। अगर बीड़ी सिगरेट आप पीते हो तो कम से कम 4 घंटे पहले साधना कर शुरू करने का जब टाइम हो तो उससे 4 घंटे पहले तक ही पिए, उसके बाद ना पिए। मतलब कि 4 घंटे पहले आपको बीड़ी नहीं पीनी है। ठीक है, और मुख जो है वो आपका उत्तर दिशा की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ हो। दीपक अगरबत्ती लगी होनी चाहिए। आसन लाल या पीला कोई भी हो सकता है। अगर साधना के बीच में किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ें आए तो डरे मत, नहीं बिल्कुल भी। डरावनी आवाज़ें भी आ सकती हैं क्योंकि अप्सरा आपकी परीक्षा ले सकती है, तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब भी वो प्रकट होगी आपके सामने तो बिल्कुल एकदम सौम्य रूप में ही प्रकट होगी, ये निश्चित है। तो इसलिए अगर डरावनी आवाज़ें आती है तो फिर आप डरे मत बिल्कुल भी, आप अपना काम करते रहना। ठीक है, अब आता है 11वां। आपको किसी दूसरे को भी ये साधना बतानी नहीं है। जब आप साधना कर रहे हैं या करने से पहले आपको किसी को भी नहीं बताना है कि मैं ये साधना कर रहा हूं। ठीक है, और अपने अनुभव भी किसी को नहीं बताने हैं। अपने गुरु के अलावा आपको किसी को भी अपने अनुभव शेयर नहीं करने हैं। अपनी साधना नहीं बतानी है कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 11 नियम हैं इनके अप्सरा साधना के। ये 11 नियम ही यक्षिणी साधना में भी लागू होते हैं। आपके अगर आप योगिनी साधना करते हैं तो उसमें भी लागू होते हैं यही 11 नियम। और अगर आप कोई किन्नरी साधना या गंधर्व कन्या साधना करते हैं तो ये नियम उसमें भी लागू होते हैं। ठीक है, तो ये 11 नियम मैंने आपको बताए हैं। तो आप अगर इन नियमों पर चलते हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ में, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।